हाय रिस, तुम यहाँ? ओ गॉड, तुम मुझसे मिलने यहाँ चली आई? सॉरी, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई। तो मैं इस घर में शिफ्ट हो रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सनम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर ने मुझे अपने ऑफिस और घर में दोबारा बुला लिया है। What? सरप्राइज! तुम मेरे ख्याल से अपने सेंसेस में नहीं हो, मजाक कर रही हो ना? नहीं, ये मजाक नहीं, सरप्राइज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे दिया था। कबीर ने तो मुझसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। वो तुमसे क्यों पूछेगा? उसकी बीवी मलाइका है। मलाइका के राजी होने पर ही कबीर ने मुझे ऑफिस और घर दोनों में बुलाया है। तुम्हें तो उसने बताने के काबिल भी नहीं समझा। मलाइका तुमको इस घर में रखने पर राजी क्यों होगी और कबीर भला तुमको क्यों यहाँ पे लेकर आएगा? पता नहीं तुमने क्या पापड़ बेले हैं ऐसे जो। अब तो कबीर से ही पता चलेगा। पापड़ तो तुमने भी बहुत बेले होंगे, पता नहीं क्या कुछ कहा होगा कबीर के दिल और घर में आने के लिए। What the hell? समझो मसला हल हो गया। कैसे? ऐसे। ये क्या है? ये एक ऐसा जहर है जिसे इंसान खाते ही दम तोड़ देता है और पोस्टमार्टम तक पहुंचते पहुंचते इसके असरात भी खत्म हो जाते हैं। ये तुमने किससे मंगवाया और कहाँ से मंगवाया गया? क्यों, जायदाद मिलने के बाद मेरे लिए मंगवाओगे क्या? बकवास बंद करो। जब मुझे सारी जायदाद मिल जाएगी तो सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी ही तो ज़रूरत होगी उसको समेटने के लिए। तो फिर किससे मंगवाया, कहाँ से मंगवाया, क्यों पूछ रही? तुम्हें तो बस ये पूछना चाहिए कि कितने का मंगवाया। अच्छा, ताकि फिर तुम मुझे ये जताओ कि सारे अखराजात तुम उठा रहे हो। अच्छा सुनो, इस जहर को तुम इंजेक्शन के ज़रिए मिलाओ, इमली के बने हुए पापड़ों में या आइसक्रीम में। और अगर तितली को मलाइका ने मना कर दिया मेरे हाथ की चीज़ें खाने से तो? बस तुम किसी भी तरह तितली को ये जुमला सुना देना कि इमली से बने पापड़ और आइसक्रीम फ्रिज में पड़े। मैंने उसे अक्सर किचन में आते जाते देखा है। बाकी तो तुम समझदारी से काम ले ही सकती हो, कहीं कोई और ना खा ले। चलता हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुमने मुझे कबूल किया, अपने घर पे रखा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सनम, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। यहाँ तक तुमने तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से भी मना किया था। यहाँ तक तुमने मुझे महरोज अली की फितरत से भी वार्न किया था। बस मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी खुद से पहले वाली के इशारे नहीं समझी थी। शायद हम दोनों की किस्मत में ये बुराइयां देखने लिखी थी। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। लेकिन सनम एक बात, मैं जानती हूँ कि तुमने कबीर पे ट्राई की थी। अब तुम इस घर में आ गई हो तो प्लीज तुम्हारी वजह से मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि जो लोग तुम्हें इनसिक्योर फील करवा रहे हैं उनको तो मैं देख ही लूँगी।
और मैं कबीर के रिस्क की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक दूंगी। रिस्क का माजी बता बता कर मैं कबीर को रिश्ते बदजन कर दूंगी। मुझसे ज़्यादा उसे कौन जानता है इस दुनिया में। रग रग से वाकिफ़ हूँ उसकी, कैसी लड़कियाँ हों। बस तुम फिक्र मत करो।